ऑलराइट, तो एक मूवी बनाने में बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ी टीम, एफर्ट्स और टाइम लगता है। अनलेस तुम अक्षय कुमार हो, फिर तो वेल 40 दिन में मूवी खत्म और फिर नेक्स्ट पैसा ही पैसा होगा। तो हम सबको पता है मूवी बनाने से लेकर थिएटर में आने तक बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरती है मूवी। इसीलिए अब कई सारे प्रोजेक्ट सीधा ओटीटी पे आ रहे हैं। लाइक जियो सिनेमा तो यार हर हफ्ते एक एवरेज प्रोजेक्ट दे रहा है तुम्हें फ्री में, वो भी। पर बॉलीवुड में हर साल बहुत सारी मूवीज बनती है, कुछ अच्छी जिसे क्रिटिक्स ऑडियंस सब अप्रूव करते हैं, कुछ मूवीज बनती है जो कभी भी नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन जो प्रॉब्लम उस टाइम आती है उनसे लड़के मूवीज हम तक पहुंचती है। लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी मूवीज ऑडियंस तक पहुंच भी नहीं पाती। कुछ बीच में ही बंद हो जाती है और कुछ पोस्ट प्रोडक्शन के बीच में ही बंद हो जाती है। कुछ बजट की वजह से तो कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से। तो हम योर्स ट्रूली YBP लाए हैं 5 ऐसी मूवीज जो मिड प्रोडक्शन में बंद हो गई या फिर उनका फुल फ्लेज अनाउंसमेंट हुआ जिसमें बड़े बड़े स्टार्स का नाम भी इन्वॉल्व था, पर वो मूवी कभी बनी नहीं। नंबर 5, अमिताभ बच्चन स्टारर तालिस्मान। विनोद चोपड़ा की तालिस्मान मूवी एक रोमांटिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म होने वाली थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राम माधवानी, जिन्होंने नीरजा, धमाका और आर्या वेब सीरीज डायरेक्ट की है। ये मूवी देवाकी नंदा खत्री जी की लिखी हुई नॉवल पे बेस्ड थी। मूवी के लीड में थे शहंशाह अमिताभ बच्चन। और तो और 2009 में तालिस्मान मूवी का टीजर ट्रेलर लॉन्च किया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन एक माइथोलॉजिकल वॉरियर के रोल में नजर आए थे। ट्रेलर के वक्त तक मूवी कमिंग सून ही लिखी गई थी और वेल 2023 हो गया, इनका सून अभी तक नहीं आया। उस टीजर ट्रेलर में साफ दिख रहा था कि दैट मूवी वाज सपोज्ड टू बी अ हाई डोज ऑफ CGI एंड VFX। और जैसे तुम सबको पता ही है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये पुल ऑफ करना शेर के दांत साफ करने जैसा है। कर तो लोगे पर फट के हाथ में आ जाएगी। इवन लोग इसके लुक्स को देख के इसे देसी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी बोल रहे थे। और अगर तुमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में नहीं सुना तो ये वही मूवी है जिसमें डंबलडोर और राजपाल यादव भी थे। ये मजाक था, प्लीज दिल पे मत लेना। लेकिन अब इतने सालों बाद भी उस मूवी की कोई न्यूज नहीं है। 2008-2011 के बीच काफी ऐसी न्यूज आई कि मूवी की शूटिंग चल रही है से लेके मूवी की शूट कैंसिल हो गई है। फिर फाइनली इसके कैंसिल होने की न्यूज अराउंड 2011 में आई। इसका कोई रीजन बताया नहीं गया, बट देयर वर सम एलिज्ड रीजंस। वन ऑफ देम वाज अनसैटिस्फैक्टरी स्क्रिप्ट। मूवी में कंटिन्यूअस कास्ट का एडिशन और रिमूवल, और सिंस VFX लोडेड मूवी बनाने के लिए जेब बहुत ज्यादा ढीला करना पड़ता है, तो प्रोड्यूसर्स भी इसमें अपना काला पैसा पैसा डालने में हिचकिचा रहे थे। एक और रीजन प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा और राइटर डायरेक्टर राम माधवानी के बीच क्रिएटिव डिफरेंस भी बताया जाता है। श्योर यही हुआ होगा। विनोद चोपड़ा की कुछ टाइम आई पहले सीरीज आर्या के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस मूवी को एक ऐसा माउंटेन बताया जो वो चढ़ नहीं पाए। व्हाट? और अब एक चीज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो ये मूवी कभी भी नहीं बनाएंगे। चलो कोई नहीं, VFX लोडेड मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का मैं अपने बच्चों के बोर्ड तक वेट कर लूंगा। नंबर 4, चांदनी चौक टू अफ्रीका। चांदनी चौक टू चाइना तो सबने ही देखी है यार। आयरनी ये है कि ये सबके देखने के बाद भी मूवी चली क्यों नहीं, क्योंकि इतनी बेकार जो बनी थी। अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण स्टारर चांदनी चौक टू चाइना ऑलमोस्ट सबने कभी ना कभी तो अपने केबल टीवी पे देखी है, पर ये मूवी थिएटर्स में इतनी नहीं चली और ये एक डिजास्टर साबित हुई। पर चांदनी चौक टू चाइना के एंड सीन में ही इस मूवी के सीक्वल चांदनी चौक टू अफ्रीका का हिंट दिया गया था, जो काफी रेसिस्ट सीन था। और ये वो वक्त था जब कई सारे हॉलीवुड के स्टूडियोज इंडियन फिल्म्स पे पैसा लगा के एक का डबल करने की कोशिश कर रहे थे। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने, वही लोग जिन्होंने पूरे DC फिल्म्स की मां बहन कर दिया। तो जब चांदनी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पे अपना बजट भी कवर नहीं कर पाई तो वार्नर ब्रदर्स ने सीक्वल का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। वैसे तो सही किया। इसकी एक और वजह क्रिएटिव डिफरेंस भी हो सकती है, जिसकी तरफ निखिल आडवाणी ने खुद चांदनी चौक टू चाइना की फेलियर के बाद हिंट भी दिया था, जब उन्होंने बोला कि देयर वर टू मैनी कैप्टन्स। और लास्ट में निखिल आडवाणी ने बैकफुट ले लिया क्योंकि उन्हें लगा हिज वॉइस डजंट मैटर। यार ये वार्नर ब्रदर्स ना हर प्रोजेक्ट में उंगली करके ना उसे खराब ही कर देते हैं। भाई तुम लोग ना साबुन वगैरह बेच लो, पिक्चर वाला काम तुमसे नहीं हो रहा। नंबर 3, टाइम मशीन। टाइम मशीन नाम ही काफी है हमें इस चीज से क्लियर करने के लिए कि मूवी किस पे है, और अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो गूगल कर लो यार। टाइम मशीन डायरेक्टेड बाय शेखर कपूर की कास्ट में थे आमिर खान, गुलशन ग्रोवर, रवीना टंडन, नसरुद्दीन शाह, रेखा, अमरीश पुरी एंड विजय आनंद। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट एक श्योर फॉर हिट तो जरूर देती। नसीर इज प्लेइंग माय फादर, रेखा इज प्लेइंग माय मदर। ये मूवी इवन स्टार्ट भी हो चुकी थी और इसकी 80% शूट भी हो चुकी थी, लेकिन फिर मेकर्स को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होने लगी और ये मूवी को बंद करना पड़ा।
इन शॉर्ट सबकी जेब खाली होगी आमिर खान की फीस भरते भरते। फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने के साथ ही शेखर कपूर भी उस वक्त यूएस चले गए थे। क्यों ये मत पूछना। शेखर कपूर इवन सेड कि वो नई कास्ट के साथ इस मूवी को रिवाइव करेंगे, बट वी ऑल नो कि दैट नेवर हैपेंड। इवन दो मूवी कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कहा जाता है कि मूवी में टाइम ट्रैवल को लेके काफी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस थे, जिसमें से एक सीक्वेंस था जिसमें आमिर खान का कैरेक्टर टाइम में पीछे जाकर स्ट्रगलर अमिताभ बच्चन से बस स्टैंड पे मिलता है और उन्हें बताता है कि वो एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। इतना ही नहीं, वो उन्हें सलीम जावेद राइटर से मिलने जाने को कहते हैं एंड देन अमिताभ बच्चन को जंजीर मूवी मिल जाती है। कैन यू इमेजिन ये मूवी अगर बनती तो सिर्फ इस सीन के कितने लोग दीवाने होते। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर ये मूवी पूरी होती तो उस टाइम ये अहेड ऑफ टाइम कहलाती और आज भी इस मूवी को देखा जाता। पर वेल, हमें टाइम ट्रैवल मूवीज के नाम पे लव स्टोरी 2050 और एक्शन रिप्ले मिला। नंबर 2 पे है राजू राजा राम। राजू राजा राम डेविड धवन की डायरेक्शन के अंडर बन रही थी, जिसे जैकी श्रॉफ प्रोड्यूस कर रहे थे। मूवी में सलमान खान, गोविंदा, जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला जैसे बड़े बड़े स्टार्स इन्वॉल्व थे और ये एक कॉमेडी मूवी बनने वाली थी। लेकिन मूवी कभी पूरी नहीं हो पाई, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो जैकी ने खुद बताई वो थी एक्टर्स की डेट्स। उन्होंने बोला कि उन्होंने सलमान और गोविंदा दोनों जाइंट्स को लिया है जिसमें उन्हें सलमान की डेट्स नहीं मिल रही। ही ऑल्सो सेड सलमान ने उन्हें डेट्स दी थी, लेकिन उस टाइम वो खुद अपनी मूवी ग्रहण पे काम कर रहे थे। हाँ भाई, टाइम कैसे ही दे पाते सलमान भाई पे ग्रहण जो लगा हुआ था। तो एक्टर्स की डेट्स क्लैशेस होना इस मूवी के अधूरे रहने का मेन रीजन रहा, लेकिन एंड में प्रोडक्शन हाउस के फाइनेंशियल क्रंच की वजह से मूवी को बंद करना पड़ा। ये पैसे ना होने की वजह से हर कितनी मूवीज बंद हो जाती हैं। पर ये मूवी 90s में बन रही थी और डेविड धवन की 90s की कॉमेडी मूवीज आज भी ऑल टाइम क्लासिक है। तो कैन यू इमेजिन गाइस, सलमान खान और गोविंदा की जोड़ी एक कॉमिक फिल्म में क्या रहती। ओके, वी कैन इमेजिन नाउ। नंबर 1, शांताराम। शांताराम कहानी 1980s के बॉम्बे पे बेस्ड कहानी थी, जिसमें एक एस्केप कॉन्विक्ट बॉम्बे की गलियों में छुपने के इरादे से आता है और उसी जर्नी में उसे लव, कनेक्शन, करेज सब मिलता है। हाँ, 80s की टाइम की क्राइम फिल्म्स वैसे सारी सेम ही रहती थी। ये मूवी सेम टाइटल नॉवल बाय ग्रोसरी डेविड रॉबर्ट्स के एडेप्टेशन होने वाली थी और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मूवी में जॉनी डेप और अमिताभ बच्चन दोनों होने वाले थे। कैन यू इमेजिन। पर कोई नहीं, अमिताभ बच्चन ने बाद में जाके हॉलीवुड की द ग्रेट गैट्सबी में 25 साल छोटी लड़कियों को डेट करने वाले लियोनार्डो कैप्रियो के साथ स्क्रीन शेयर किया। चलो सर जी, हॉलीवुड में तो दिख गए। शांताराम को सलाम बॉम्बे की डायरेक्टर मीरा नायर डायरेक्ट करने वाली थी और इसकी अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दिया था, लेकिन इवेंचुअली ये मूवी कभी फ्लोर्स तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह ये थी हॉलीवुड में राइटर स्ट्राइक, जो फिलहाल अभी भी चल रहा है। तो उसी वजह से इस स्क्रिप्ट पे पॉज लगा दिया गया, लेकिन उस स्ट्राइक के बाद ये मूवी कभी भी नहीं बनी, जिसपे 2009 में इरफान खान ने बोला कि शांताराम की डिले या उसके ना बनने की वजह ये बनी कि जॉनी डेप इंडिया आना ही नहीं चाहते थे। द माइटी हार्ट मूवी के शूट के दौरान जो ब्रैड पिट के साथ हुआ, वो ऑब्वियसली उन्होंने अपने अच्छे दोस्त जॉनी डेप को जरूर बताया होगा एंड वेल जॉनी डेप डर गए। डरना तो उन्हें एम्बर से चाहिए था। पर ब्रैड पिट के साथ हुआ क्या था? ब्रैड पिट और अपनी एंजेलियन एक्स भाभी इंडिया आए थे शूट करने और स्कूल में शूट कर रहे थे और वहां पे मीडिया आ गई और मीडिया तो लफड़े करने आती तो लफड़ा हो गया और फिर पेरेंट्स और बच्चों के साथ इनकी अलग लड़ाई होगी और ब्रैड पिट के मुंह से निकल गया यू ब्लडी इंडियंस, जिसके लिए वो अरेस्ट भी हुए और 25,000 की उन्हें बेल भी देनी पड़ी। 25,000 कितने होते हैं? 25,000 $300 ही तो होते हैं। तो दे दे दे, अगर कम है तो दे। कुछ टाइम बाद न्यूज ये भी आई कि पहली वाली कास्ट को रिप्लेस करके ये मूवी दोबारा बनने वाली है, बट वेल ये मूवी कभी भी नहीं बन पाई। पर शांताराम 2022 में बनी, जिसे एप्पल टीवी पे रिलीज किया गया, जो इंडिया में कोई यूज नहीं करता, और इसकी एक सीरीज बनाई गई जिसका सेकंड सीजन कैंसिल हो गया। लॉल। तो वेल, ये थी वो 5 इंटरेस्टिंग मूवी प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस हुए, जिनका प्रोडक्शन भी शुरू हो ही गया था, पर वेल आधे से ज्यादा पैसों की वजह से कैंसिल हो गई यार। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस लिस्ट के बारे में, और क्या तुम्हें भी लगता है कि टाइम ट्रैवल मूवी पूरी बननी चाहिए थी? तो वेल वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी और कैंसिल्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में तुम अगर चाहते हो कि हम वो बताएं अपने पार्ट 2 में, तो जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहां कमेंट करके जरूर हमें बताना। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है इधर नीचे तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो गाइस। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।
वीडियो देखी ना अब Like and subscribe, हाँ कर दो, 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 वीडियो देखो और हंसो।